राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं आज आई हूँ आप लोगों के लिए लेकर के एक नई वीडियो, जिस पे मैं जगन्नाथ महाप्रभु की यहाँ पर के कुछ रहस्यमयी बातें हैं जिनको आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो चीज़ें पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हैं और आज भी ये चीज़ों को माना जाता है विश्वास के साथ। और यहाँ पर इसी विश्वास के साथ इस मंदिर में आज भी ये नियम चलते ही रहते हैं और हमें भी इस चीज़ को फॉलो करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है यहाँ का रहस्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करें तो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर गर्भगृह में, जिसको बोलते हैं गर्भगृह, वहाँ जगन्नाथ जी, बलभद्र भैया और सुभद्रा मैया की मूर्तियाँ हैं जो हर 12 साल में बदली जाती हैं। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ जो होता है वो निकाल करके नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद उनका जो हृदय था वो समुद्र में बह गया था और वही बहते हुए यहाँ पर समुद्र से के माध्यम से आए थे और उन्होंने स्वप्न स्वरूप किसी को बताया था कि वो हृदय जो है उन्हीं का है और उसे वो जगन्नाथ जी के हृदय में स्थापित कर दें। तो इससे उनकी जो महिमा है वो बनी रहेंगी और आज भी इस चीज़ को कोई नहीं देख पाया है, कोई भी इस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाया। और तो और हाथों में दस्ताने पहन करके इसे बदला जाता है, पट्टियाँ लगाई जाती हैं, पूरे मुंह को कवर कर दिए जाते हैं। हर 12 वर्षों में ये बदली जाती है और जब बदलते हैं तो जो वहाँ बदलने वाले रहते हैं उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलते आ रही हैं कि वही बदलेंगे और उन्हीं के मतलब जो वंशानुकूल जो होते हैं ना, तो वे लोग बदलते जाएंगे। तो इसमें आँखों में पट्टी बांध दिए जाते हैं, हाथों में दस्ताने पहनते हैं जो इस चीज़ को बदलते हैं। ब्रह्म पदार्थ जो बोल सकते हैं वो श्री कृष्ण जी के हृदय हैं, उनको बदल करके इनमें नई मूर्तियों में स्थापित किए जाते हैं। इस तरह से होता है। यहाँ पर रथ यात्रा में ये चीज़ें होती हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं जो देखते हैं, यहाँ के रहस्य को अनुभव करते हैं। यहाँ के सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते जा रही हूँ। दूसरी सबसे अनोखी बात होती है कि मंदिर का जो झंडा है हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है झंडा उसकी विपरीत दिशा में ही लहराता है। ये चीज़ मैंने खुद अनुभव किया है, मैंने खुद देखा है। अभी जब हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे तब इस चीज़ को मैंने खुद भी अनुभव किया है। मैं आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से शेयर भी करूँगी। लहराता है। जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई भी है। रसोई का रहस्य भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर कैसे रसोई बनती है और ये माना जाता है कि पूरी दुनिया में इससे बड़ी रसोई और कहीं पर भी नहीं है आज तक की। भगवान श्री जगन्नाथ जी के लिए ये जो प्रसादी बनती है वो 7 बर्तन में बनती है जो एक के ऊपर एक रखी होती है। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जो ऊपर वाली बर्तन में जो प्रसादी रखी जाती है वो सबसे पहले बनती है, जबकि नीचे वाले में आग लगा रहता है। उसके बाद भी ऊपर में जो बर्तन रहता है 7वें नंबर का, वो बर्तन का भोजन जो है पहले ही तैयार हो जाता है। और यहाँ का प्रसाद थोड़ा मीठा रहता है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट रहता है और इसे खाने से इसे ही महाप्रसादी कहते हैं। जो भगवान श्री ब्रह्मदेव ने भी यहाँ से मांग करके खाया था, इसे ही महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है। जो आप लेकर के आते हैं गुलाबी रंग के पैकेट में, वो इसी चावल से बनता है। जो यहाँ पर प्रसादी बनती है उसी चावल को जो नीचे गिर जाती है उस चावल को उठा करके वहाँ के लोग उसे महाप्रसादी बनाते हैं और इसे ही हम लोग लेकर के आते हैं, जो अति महत्वपूर्ण होता है। और ये महाप्रसाद खा करके आप मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। लहसुन प्याज यहाँ पर बनती नहीं है, कोई भी मादक पदार्थ यहाँ पर नहीं होता है। तो जगन्नाथ मंदिर की रसोई में रोजाना 56 भोग बनते हैं, जिनमें कम से कम 10 तरह की तो मिठाइयाँ ही शामिल होती हैं। सब्जियों में मूली, देसी आलू, केला, बैगन, सफ़ेद और लाल कद्दू, कंदमूल, परवल, बेर और अरबी का इस्तेमाल होता है। दालों की बात करें तो इसमें केवल मूंग, अरहर, उड़द और चने की दाल ही बनाई जाती है। लेकिन यहाँ का खाना पता नहीं क्या डाला जाता है इसमें कि इतना मिठास होता है और खाने की जो स्वादिष्ट होता है ना, स्वाद होता है वो इतना स्वादिष्ट होता है कि आपका मन नहीं भरेगा, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। ऐसे यहाँ की प्रसादी होती है। और लेकिन यहाँ पर कैमरा आप नहीं ले जा सकते, इसलिए आपको महाप्रसादी का भी दर्शन हम नहीं करा सकते हैं।
ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं यहाँ पर आकर के प्रभु के लिए भोजन बनाती हैं, इसलिए यहाँ का रसोई बहुत ही पवित्र माना जाता है और बहुत बड़ी रसोई मानी जाती है। और माता लक्ष्मी प्रभु के लिए तो भोजन बनाती ही हैं, साथ ही अपने भक्तों के लिए भी यहाँ पर भोजन भंडारा बना देती हैं, जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता। मंदिर बंद होने के जैसे ही टाइम आता है तो पूरे बर्तन के जो अन्न रहते हैं वे ऑटोमेटिक समाप्त होने लगते हैं। लेकिन अगर आप दिन भर भी, अगर आप जब तक मंदिर बंद नहीं हुआ है, जब तक भक्त लगे हुए रहते हैं, तांते लगे हुए रहते हैं भक्त के, तब तक मंदिर में कोई भी प्रसादी की कमी नहीं होती है, ये माना जाता है। यहाँ पर आज भी इस चीज़ को अनुभव किया जाता है कि जब मंदिर बंद होने वाली होती है तभी प्रसाद कम पड़ने लगता है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश अनोखा मंदिर कहलाता है। यहाँ पर इतनी अनोखी यहाँ पर कि आपको हर एक चीज़ लगेगी अनोखी। और ये यहाँ की प्रसादी है जो यहाँ पे खाजा बनता है और ये आपको गेहूं के आटे से बनती है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी होती है, स्वादिष्ट बनती है ये भी। तो ये तो हो गई मंदिर के बारे में आपको अनोखी जानकारी जो रहस्य बनी हुई रहती है। और आज भी यहाँ बहुत ऐसे रहस्य हैं जो आज भी रहस्य ही बनी हुई हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगी कि झंडा विपरीत दिशा में ही लहराता है। ये देखिए, हम खड़े हैं यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर के जस्ट सामने में, हवाएं दूसरी ओर से आ रही है और झंडा जो है दूसरी दिशा में ही लहरा रही है। तो ये यहाँ पर का अद्भुत चमत्कार है। आप लोग को ऐसे ही अच्छी जानकारी देने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी कि आप जगन्नाथपुरी कैसे जा सकते हैं। बाय बाय।